और हमारे साथ अभिषेक न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं। अभिषेक, क्या बड़ी खबर? बड़ी खबर यह है अलीम की विजय सिन्हा डिप्टी सीएम लखीसराय से चुनाव जीत गए हैं। जिस सीट को लेकर सबसे ज्यादा ऐसा लग रहा था कि एक चिंता है, बीजेपी के बड़े नेता और डिप्टी सीएम हैं, कहीं कोई मुश्किल ना आ जाए, लेकिन आखिरकार लखीसराय से विजय सिन्हा चुनाव जीत गए हैं। आपको याद होगा कि वोटिंग के दिन विजय सिन्हा का विवाद वहां पर हो गया था, क्योंकि आरजेडी के कुछ नेताओं पर उन्होंने आरोप लगाए थे, आरजेडी कार्यकर्ताओं पर आरोप लगाए थे कि जानबूझकर मतदान को प्रभावित किया जा रहा है। आखिरकार विजय सिन्हा चुनाव जीत गए हैं। कांग्रेस के उम्मीदवार को वहां उन्होंने शिकस्त दी है। इसके अलावा महुआ सीट भी हाई प्रोफाइल बन गई थी, क्योंकि वहां पर तेज प्रताप यादव चुनाव लड़ने आ गए थे आरजेडी प्रत्याशी मुकेश रोशन के खिलाफ, और ये दोनों चुनाव हार गए हैं। यानी तेज प्रताप यादव भी चुनाव हार गए हैं, मुकेश रोशन भी चुनाव हार गए हैं, और वहां से लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को चुनाव में जीत मिली है। यानी एलजेपी ने महुआ सीट जीत ली है। एलजेपीआर के उम्मीदवार संजय सिंह ने 44,950 वोटों से जीत दर्ज की है। यानी आप देखिए अलीम की, एक तरफ तेज प्रताप यादव, एक तरफ महागठबंधन प्रत्याशी मुकेश रोशन, और तीसरे कोण के तौर पर त्रिकोणीय मुकाबले में एलजेपीआर ने 45,000 के करीब वोट से चुनाव में जीत दर्ज की है। यानी दोनों प्रत्याशियों को हराकर इतने बड़े मार्जिन से जीतना, यानी एलजेपी की एक बड़ी जीत हुई है अलीम। इसके अलावा अगर ओवरऑल आंकड़ों की एक बार बात करें और दर्शकों को बता दें कि कुल आंकड़े जो इस वक्त दिख रहे हैं वो ये कि एनडीए 203 सीटों पर चुनाव जीतता नजर आ रहा है, बढ़त बनाए हुए है, और महागठबंधन की स्थिति बिल्कुल खस्ता हो गई है। महागठबंधन की हालत यह है कि 30 का आंकड़ा भी पार करने की स्थिति में महागठबंधन नहीं है, और ये इस वक्त सबसे बुरी हालत महागठबंधन की। यानी 30 का आंकड़ा भी अगर हो जाए महागठबंधन के लिए तो बड़ी, हालांकि अभी 34 के करीब दिख रहा है, लेकिन वो आंकड़ा कहां जाएगा, क्योंकि अभी तक रुझान है, ये अंतिम परिणाम बाकी है। और 203 सीटों पर जो है वो एनडीए ने बढ़त बना रखी है। इसके अलावा बड़े चेहरे के तौर पर सम्राट चौधरी चुनाव जीत चुके हैं, तारकिशोर प्रसाद चुनाव जीत चुके हैं, रेणु देवी बीजेपी से चुनाव जीत चुकी हैं, विजय सिन्हा चुनाव जीत चुके हैं। लेकिन यहां जेडीयू को जो जीत मिली वो बड़ी इसलिए है क्योंकि जेडीयू ने पिछली बार विधानसभा चुनाव में सिर्फ 43 सीटें जीती थी, और इस बार जेडीयू का परफॉर्मेंस बहुत बेहतर हुआ है। लगभग 100% सीटें बढ़ गई हैं। यानी 43 से बढ़कर अब जेडीयू 83-84 सीटें जीतने के करीब है। तो ये जेडीयू की शानदार परफॉर्मेंस। बीजेपी अब तक के अपने सबसे बड़े रिकॉर्ड को इस बार अचीव कर रही है। यानी पिछला रिकॉर्ड जो था 91 विधानसभा सीटों पर जीतने का, उससे भी आगे बीजेपी इस बार के चुनाव में निकल गई है। 92 सीटें बीजेपी फिलहाल जीतती नजर आ रही है, और लगभग 83 सीट 83 पर जेडीयू उम्मीदवार आगे हैं। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को भी 20 सीटों पर बढ़त मिली हुई है। 20 सीटों पर या तो जीते हैं या बढ़त बनाए हुए हैं। 28 पर आरजेडी है, 5 पर फिलहाल कांग्रेस नजर आ रही है, और लेफ्ट के खाते में तो और बुरी स्थिति है। जो लेफ्ट पिछली बार मिला जुलाकर 16 सीटें जीतने में कामयाब हुआ था, इस बार लेफ्ट महज 3 सीटों पर सिमटता नजर आ रहा है। विकासशील इंसान पार्टी का खाता भी नहीं खुला है, जनसुराज पार्टी का खाता भी नहीं खुला है। इस वक्त बिहार की तस्वीर यह साफ तौर पर बता रही है कि जनता ने एक तरफा जनादेश दिया है। कहीं जनता को कंफ्यूजन नहीं था, जनता ने तय कर लिया कि एनडीए को जिताना है, और जिताना कैसे है, तो एक बहुत बड़े अंतर से जिताना है। इस बार की जीत 2020 से बिल्कुल अलग है। 2020 के चुनाव की बात करें तो बहुत सारी सीटें ऐसी थी जहां पर जीत हार का फासला 500, 1000 या 2000 का था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। एक तो इतनी प्रचंड जीत मिली है, और जो जीत का अंतर है वो बहुत बड़ा है। 20, 25, 30 हजार तक का अंतर है। नितिन नवीन कुछ कह रहे हैं, एक बार उनको सुनते हैं।